नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा 12 जनवरी 2022 का हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सत्य ही जीवन है। यह सर्वशक्तिमान, दिव्य, चमत्कारी, सर्वगुण संपन्न एवं सद्गुणों को प्रदान करने वाला है। यह व्यक्ति को आध्यात्मिक, परोपकारी, दानी, ज्ञानी, सबको भले में अपना भला देखने वाला बनाता है। सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है। झूठ, मिथ्याचरण के बराबर कोई पाप कर्म नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई है उसी के हृदय में ईश्वर का वास होता है। इस नाशवान और तरह तरह की बुराइयों से भरे संसार में सच बोलना सबसे बड़ी और सहज सरल तपस्या है। आज तक हमारे देश की पवित्र एवं पावन भूमि पर कई महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने प्रखर व्यक्तित्व से पूरी दुनिया को जीवन जीने का एक नया आयाम सिखाया है। एक ऐसे ही महान व्यक्ति थे राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने पूरी मानव जाति को हकीकत के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया है। वह अपनी यथार्थवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, जो अपने पूरे जीवन में कभी भी इस पथ से नहीं डगमगाए। ऐसे ही हम भी वास्तविकता और जीवन को अलग नहीं कर सकते। आध्यात्मिक व्यक्ति अपने लिए ही ध्यान नहीं करता है, या फिर वह सिर्फ अपने लिए ही सच के मार्ग पर चलने की कोशिश नहीं करता है। वह सबको सत्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वह संपूर्ण मानव जाति के लिए यह सब कुछ करता है। उसका जीवन करुणा और समर्पण का होता है। दोस्तों, गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन इस प्रकार है। सबसे बड़ी तपस्या किसे कहा गया है? बताइए दोस्तों, किसे कहा गया है? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा सत्य बोलना। सबसे बड़ी तपस्या सत्य बोलने को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन। गद्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसने सत्य पर चलने का आदर्श स्थापित किया था? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 92 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। गद्य के आधार पर राजा हरिश्चंद्र ने सत्य पर चलने का आदर्श स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन। आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करते हैं? बताइए दोस्तों, क्या करते हैं? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन से होगा स्वयं के साथ दूसरों को भी सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति अपने लिए ही ध्यान नहीं करता है, या फिर वह सिर्फ अपने लिए ही सच के मार्ग पर चलने की कोशिश नहीं करता है। वह सबको सत्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन। जिसका जीवन करुणा और समर्पण का होता है। 94 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा आध्यात्मिक व्यक्ति। आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन करुणा और समर्पण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन। सत्य के लिए सदैव राजा हरिश्चंद्र को ही क्यों याद किया जाता है? बताइए दोस्तों, उन्हीं को क्यों याद किया जाता है? ऑप्शन है 95 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र ने अनेक कष्टों व संघर्षों के बावजूद भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा था। राजा हरिश्चंद्र ने अनेक कष्टों और संघर्षों के बावजूद भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा था, इसलिए सत्य के लिए सदैव राजा हरिश्चंद्र को याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन। गद्यांश में किस गुण को सर्वोपरि बताया गया है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 96 का सेकंड ऑप्शन से होगा परोपकार का भाव। गद्यांश में परोपकार के भाव गुण को सर्वोपरि बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 क्वेश्चन। महापुरुष का उचित समास विग्रह है। बताइए दोस्तों, उचित समास विग्रह क्या होगा? 97 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा महान पुरुष। महापुरुष का उचित समास विग्रह महान है। जो महापुरुष में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन है
समूह से भिन्न शब्द कौन सा है, बताइए दोस्तों कौन सा है। 98 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा असत्य। दिए गए विकल्पों में से समूह से भिन्न शब्द असत्य है, बाकी सत्य, दानी और ज्ञानी यह सब एक जैसे शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन, गद्यांश में पाप किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। 99 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से होगा झूठ बोलना। गद्यांश में पाप झूठ बोलने के प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूठ बोलने के लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, जो गद्यांश पे आधारित है, जो पद्यांश पे आधारित है। पद्यांश इस प्रकार है दोस्तों, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़ने के उपरांत सबसे सटीक विकल्प का चयन कीजिए। डोर बेल बजती है, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, आगंतुक को मैं नहीं जानता, वे अपना परिचय खुद देते हैं, कहते हैं हम जनमानस की संवेदनाएं हैं, सुना है तुम संवेदनाओं का घर बनाते हो, अपनी कलम और कागज़ के साथ, तो क्यों नहीं लपेट लेते हो हमें भी अपनी कलम और कागज़ के साथ। अब इस संसार में हमारी जगह नहीं है, समझकर अतिक्रमण हटा दिया गया है हमें। मैं पल भर के लिए रुकता हूँ, सोचता हूँ, मन ही मन कहता हूँ, शायद डायनासोर के बाद अब संवेदनाओं का नंबर है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन है कविता के किस शब्द में संवेदनाओं के प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट करता है। 100 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों। 100 का सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा अतिक्रमण। कविता में अतिक्रमण शब्द में संवेदनाओं के प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 क्वेश्चन है, कविता में किसके प्रति सरोकार व्यक्त किया गया है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन से होगा संवेदनाओं के प्रति। कविता में संवेदनाओं के प्रति सरोकार व्यक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 क्वेश्चन, संवेदनाओं की तुलना डायनासोर से क्यों की गई है। बताइए दोस्तों क्यों की गई है, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, संवेदनाएं डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएंगी। संवेदनाओं की तुलना डायनासोर से इसलिए की गई है क्योंकि संवेदनाएं डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 क्वेश्चन, जनमानस की संवेदनाओं को कागज कलम से लपेटने का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, जनमानस की संवेदनाओं की लिखित अभिव्यक्ति। जनमानस की संवेदनाओं को कागज कलम में लपेटने का तात्पर्य जनमानस की संवेदनाओं की लिखित अभिव्यक्ति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 क्वेश्चन, संवेदनाओं का घर बनाने से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन से होगा, मुख्य स्तर के रूप में संवेदनाओं को लेखन में शामिल करना। संवेदनाओं का घर बनाने से अभिप्राय मुख्य स्तर के रूप में संवेदनाओं को लेखन में शामिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 क्वेश्चन, संसार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं पे ध्यान देना है दोस्तों। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 105 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से होगा धरती। संसार का पर्यायवाची शब्द दुनिया, जगत, जग, विश्व, भव और लोक है। धरती संसार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 क्वेश्चन, क्षेत्रीय बोली होती है डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा। फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, क्षेत्र की भाषा की वाक विशेषताएं। क्षेत्रीय बोली क्षेत्र की भाषा की वाक विशेषताओं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सत्य है। 107 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से होगा, संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। दिए गए विकल्पों में से संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है या कथन संकेत भाषा के संबंध में सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 क्वेश्चन, 108 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
प्रथम भाषा के संदर्भ में द्वितीय भाषा अधिगम के बारे में सत्य है। 108 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से होगा। प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में सहायता करती है। प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में सहायता करती है, यह कथन प्रथम भाषा के संदर्भ में द्वितीय भाषा अधिगम के बारे में सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 क्वेश्चन। 109 क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा नीति में भाषा को डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, रूप में जानते हैं। 109 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से होगा त्रिभाषा सूत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 क्वेश्चन, दक्षता आधारित भाषा शिक्षण का उद्देश्य डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, है। 110 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से होगा परिभाषित संदर्भों जैसे शिक्षा, कार्य, व्यक्तिगत अथवा व्यावसायिक विकास में भाषा प्रयोग की जाती क्षमता को विकसित करना। दक्षता आधारित भाषा शिक्षण का उद्देश्य परिभाषित संदर्भों जैसे शिक्षा, कार्य, व्यक्तिगत अथवा व्यावसायिक विकास में भाषा प्रयोग की जाती क्षमता को विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 क्वेश्चन, शिक्षण को शिक्षा शास्त्र को अपनाने में सक्षम बनाने के लिए सामग्री में शिक्षा शास्त्र को सन्निहित करना डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, कहलाता है। 111 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से होगा सामग्रियों का शिक्षण शास्त्रीय संपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 क्वेश्चन, काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से होगा काव्य आनंद तथा विचारों के लिए है। काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य काव्य आनंद तथा विचारों के लिए है। कविता भाषा का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। इसमें रसानुभूति, भावबोध और सौंदर्य बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 क्वेश्चन, कक्षा 8 की शिक्षिका शिक्षार्थियों को 5 वाक्य पढ़कर सुनाती है तथा उन्हें ठीक उसी तरह लिखने के लिए कहती है। वह श्रवण की कौन सी युक्ति को बढ़ावा देने का प्रयास करती है, बताइए दोस्तों। 113 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा ऊर्ध्वोन्मुखी युक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 क्वेश्चन, एक शिक्षक संदर्भों में शब्दों और छोटे वाक्यों को भाषा खंडों के रूप में प्रयुक्त करता है जो समविश्लेषित पूर्ण के रूप में है। इसके उपरांत वह संदर्भों में खंडों को शिक्षार्थियों द्वारा प्रयोग करने के लिए देता है। शब्दावली सिखाने की यह कौन सी पद्धति का उपागम है। 114 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से होगा कोश विषयक उपागम। एक शिक्षक संदर्भों में शब्दों और छोटे वाक्यों को भाषा खंडों के रूप में प्रयुक्त करता है जो समविश्लेषित पूर्ण के रूप में है। इसके उपरांत वह संदर्भों में खंडों को शिक्षार्थियों द्वारा प्रयोग करने के लिए देता है। शब्दावली सिखाने की यह कोश विषयक उपागम पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 क्वेश्चन, संज्ञानात्मक रूप से शैक्षणिक भाषा निपुणता डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, की ओर संकेत करती है। 115 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से होगा अमूर्त विचारों तथा उच्च स्तरीय भाषा कौशलों के लिए भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लेखन का प्रक्रिया उपागम है और कौन सा लेखन का उत्पादक उपागम है। आप अभी जिस कक्षा में हैं उसे देखिए, अपने रास्तों के साथ अवलोकन करें, वस्तुओं, व्यक्तियों और क्रियाओं के बारे में सूचनाएं एकत्र करें, विचारों, बिंदुओं को लिखिए, एक रूपरेखा विकसित कीजिए, मसौदा लिखिए, संपादन कीजिए और अंतिम मसौदा लिखिए। बी है सांप की आत्मकथा पर 200 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 116 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा ए प्रक्रिया उपागम है और बी उत्पाद उपागम कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
117 क्वेश्चन, शिक्षार्थियों में भाषा जागरूकता डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, की ओर संकेत करता है। 117 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, भाषा में पढ़ने लिखने के प्रति सचेतनता और संवेदनशीलता को बढ़ाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है। नहीं पे ध्यान देना है दोस्तों। 118 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से होगा, नेटवर्क के प्रकार। दिए गए विकल्पों में से नेटवर्क के प्रकार भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 क्वेश्चन, पोर्टफोलियो आकलन का उद्देश्य डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, है। 119 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, साक्ष्य के रूप में समयावधि में शिक्षार्थियों द्वारा सीखने के उदाहरणों को एकत्र करना। पोर्टफोलियो आकलन का उद्देश्य साक्ष्य के रूप में समयावधि में शिक्षार्थियों द्वारा सीखने के उदाहरणों को एकत्र करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, के रूप में विदेशी भाषा के अध्ययन का समर्थन करती है। 120 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से होगा, सेकंड स्तर पर अतिरिक्त विकल्प। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सेकेंडरी स्तर पर अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा के अध्ययन का समर्थन करती है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।